या नहीं 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 नहीं, हमने तुम्हारी बेगम देखी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। तू चंगी भली चिट्टी पैदा हुई सी, फिर तेन टाइफाइड हो गया, फिर तू काली हो गई। हौर लिया बुड्ढी नू कैमरे ते ऐ ते फिर होएगा। अब्बा जी की तो वैसे भी मेरे से एक टोन डार्क कलर है, मेरी अम्मी भी सांवली है। मैं सोचती हूँ कि यार ये क्या सोचते हैं कि मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। At what point of time do you girls start thinking of getting glutathione injections? आपने स्पाइडरमैन देखी है अंग्रेजी में, हमने पंजाबी में देखी है। Either you are beautiful or you are not beautiful. I don't know if I'm worthy of that, but still. You're not. नॉन पांडे तो मजा आ गया। पांडे तो तो वाला है ना। How did you deal with it as you were growing up? अब्बू की इज्जत नहीं खराब होनी चाहिए, भाई की इज्जत नहीं खराब होनी चाहिए, कुछ नहीं बताना। हमारे हस्बैंड ने हमें छोड़ दिया, हम रिजेक्ट कर दिए गए। इस पे भी होगी ट्रोलिंग, लेकिन ट्रोलिंग किसकी नहीं होती। Assalamu alaikum everyone, this is our first experimental podcast project. We'll call it ऊपर वाली पॉडकास्ट, जो कि नीचे बैठ के हो रही है, लेकिन कभी तो ऊपर बैठ के होगी इंशाल्लाह, विदाउट इक्विपमेंट, विदाउट स्टूडियो, घर में बैठ के ज़मीन पे हम करना शुरू कर रहे हैं। आज हम गरीबा दी पॉडकास्ट बेसिकली। You just have to be natural, okay? Don't be stressed. People know me. I do things like this. It's fine. Just make yourself comfortable. This is Razi and this is अपना ही घर समझो। अपना ही घर समझो। This is Razi and this is me. We thought of taking this opportunity to address the previous video, जिसमें हमने बात की थी ब्राउन स्किन कलर की। एक कमेंट आया मुझे। It was not just one comment. It has been happening for a very long time. Yeah. और सिर्फ ये कमेंट्स तक की बात नहीं है, रियल लाइफ में आई हैव बीन डीलिंग विद सच पीपल, और मेरे काफ़ी सारे वाक़यात हैं ज़िंदगी में जहाँ पे मुझे बुलिंग का सामना करना पड़ा है, अपने घर से लेके अपने स्कूल तक, कॉलेज तक, इवन मेडिकल कॉलेज में भी। मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी कि The reason I chose this topic as our first topic for the podcast के ट्रोलिंग तो हुई, मेरी भी ट्रोलिंग हुई, आपकी भी। अच्छा, स्पेक्ट्रम ऑफ ओपिनियंस लोगों के बड़े मजे के थे कि एक तरह के लोग कह रहे थे हौर ले आ बुड्ढी नू कैमरे ते ऐ ते फिर होएगा हैं, और दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे लोग थे who came into my inbox, बहुत सारे who shared their stories of being bullied and being mocked in their homes, in their schools, in their universities, in their workplaces, especially रिश्ते वाली environment के यार हमारे हस्बैंड ने हमें छोड़ दिया, हम रिजेक्ट कर दिए गए। लड़के, टीनेज लड़के कि मैं बुली होता हूँ अपने स्कूल के अंदर, कॉलेजेस में। तो मैंने सोचा यार obviously it is a very rampant issue, why not just address it। इस पे भी होगी ट्रोलिंग, लेकिन ट्रोलिंग किसकी नहीं होती। मतलब ट्रोलिंग के डर से बात करना तो नहीं खत्म कर सकते। हाँ। आपको अगर ये लगता है कि हम कोई वीडियो बनाते हैं और उससे पहले हम ये नहीं सोचते कि इस पे ट्रोलिंग होनी है या नहीं, तो आपको गलत लगता है। हम वी एक्सपेक्ट द वर्स्ट। ये तो होगा। हाउ ब्राउन कलर becomes a reason of being underconfident in our society. हाँ. So how, as a woman, where white colored skin is considered as the epitome of beauty in our culture, how did you deal with it as you were growing up in a Pakistani society? स्पेशली पाकिस्तानी नहीं, पूरी दुनिया में मसले कहीं, मतलब देसी कल्चर में ये कुछ ज़्यादा ही है। अगर बिल्कुल शुरू से शुरू करूँ तो आई थिंक वन ऑफ माई अर्लीस्ट मेमोरीज जो मुझे एज अ लिटिल चाइल्ड जो भी आपके जहन में रह जाते हैं, कुछ इंसिडेंट्स रह जाते हैं, तो उनमें से बुलिंग बिकॉज ऑफ माई कम्प्लेक्शन तो हमेशा से वहाँ पे है। तो कितनी वैसे दुख की बात है कि एक बंदे की अर्लीस्ट मेमोरीज में एक बुलिंग रही हो। मैंने कैसे डील किया? मैंने नहीं किया डील मैंने उसी तरह डील किया जैसे कोई भी इंसान पाकिस्तानी माशरे में कर सकता है। अच्छा, एक और चीज़ है, आप लोगों को लगता है कि हम पाकिस्तान को डिफेम कर रहे हैं। देखें, आप अगर कोई गाड़ी लेते हैं, मेरी बात सुने, और आप पूछते हैं किसी ग्रुप में कि भाईजान ये गाड़ी किस तरह की है, और आपको लोग कहते हैं कि यार ये होंडा की जो गाड़ी है ना, ये ऐसा मसला है इसके अंदर, ये कर देती है, तो आप सोच रहे हैं कि अगर होंडा उसको डिफेमेशन का लीगल नोटिस भेजता है कि भाई तुम तो डिफेम कर रहे हो, वो तो सच बता रहा है, उसका तो अपना एक्सपीरियंस है। तो ये जिस मंतक से आप आते हैं ना कि हम डिफेम कर रहे हैं पाकिस्तान को, नहीं, हम नहीं कर रहे, हमारी औकात ही नहीं है
कि हम पाकिस्तान जैसी 73 ईयर्स हो गया ना इसके बने को, हम इसको क्या डिफेम करेंगे? हम अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं, हमें राइट है, स्पेस है कि हम अपने एक्सपीरियंसेस बताएं। तो क्या डिफेमेशन पाकिस्तान की हमारे व्यूअर्स हैं और उन्हीं में डिफेमेशन हो जा रही है पाकिस्तान की, और अभी इनको लगता है कि डिफेम हम कर रहे हैं पाकिस्तान को। एग्जैक्टली हम सिर्फ वी आर जस्ट स्पीकिंग द ट्रूथ। तब एक बिगर पर्पस भी नहीं है कि जी कोई फील कर ले ये वो, मतलब हमें अपना कैथारसिस भी चाहिए ना जिंदगी में। सारी जिंदगी हमें कभी ये कह के चुप कराया गया कि घर की बात नहीं बाहर करते, घर में मारें पड़ रही हैं, घर में अब्यूज़ चल रहा है, वायलेंस हो रही है, नहीं घर अब अब्बू की इज्जत नहीं ख़राब होनी चाहिए, भाई की इज्जत नहीं ख़राब होनी चाहिए, कुछ नहीं बताना। ये कल्चर ख़त्म करें अपने अंदर से। आप जब तक किसी चीज़ को मसला समझ के उस पर बात की स्पेस नहीं निकालेंगे, वो आपकी नस्लों में सरायत कर जाएगा। मसला समझेंगे, दिमाग उसको लॉजिकली देखेगा, कट डाउन करेगा, फिर ही आप सॉल्यूशन तक पहुंचेंगे। वही वाला हिसाब है कि सफाई कर लेनी, लेकिन जो मिट्टी है ना वो बेड के नीचे, वन डे यू हैव टू फेस दैट डर्ट। एक दिन बेड के नीचे आपको मारनी पड़नी है झाड़ू, और उस दिन फिर आपकी तबीयत खराब होगी। एक और बड़ी चीज आती है कि आप जनरलाइज क्यों कर रहे हैं? भाई हम नहीं जनरलाइज कर रहे हैं, आप मेरी बात सुने, जनरल है ऑलरेडी। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जब ब्लैक पीपल when they were marching against white people, because a majority of white people were committing atrocities against them, मतलब जुल्म white people का majority chunk कर रहा था, 80-90%, 70 भी कह रहे हैं। तो black people didn't say कि जी white people who commit atrocities against us, only those people। जब एक majority किसी भी जगह के लोगों की कोई भी प्रैक्टिस कर रही होती है, तो आप एक्सेप्शन का लफ्ज नहीं यूज कर सकते। स्पेशली जो सफर कर रहा होता है, he doesn't have the time to discriminate कि ये लोग कर रहे हैं, ये लोग नहीं कर रहे हैं, ये लोग नहीं कर रहे, वो कहेगा वही मेरे साथ बुरा हो रहा है। Exactly. And everyone has the responsibility of validating that suffering of the victim। तो आप अपने डिफेंस के लिए ना आ जाया करें कि नहीं आपने जनरलाइज कर दिया, हम तो ऐसे नहीं हैं। आप बात समझें, हम अटैक नहीं कर रहे, हमारे हाथ में कोई बंदूक नहीं है जो आपके ऊपर है। एक जो मेजॉरिटी प्रैक्टिस है हमारे माशरे की, हम उसकी बात कर रहे होते हैं। जब मेजॉरिटी इन्वॉल्व है तो वी कैन यूज ये इस कल्चर का मसला, ये इन लोगों का मसला। हम एक्सेप्शंस की बात नहीं कर सकते कि जी बशीर साहब नहीं करते तो ऑल मैन एक्सेप्ट बशीर साहब। हाउ स्टूपिड दैट वुड साउंड। मैंने एक वीडियो बनाई, मैंने कहा ब्लैक और डार्क स्किन कलर इज नॉट अ स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी। किसी ने क्यों मेरी बेगम को इस तरह कहा, तो आई अपेरेंटली साउंडेड वेरी प्रोटेक्टिव एंड पोसेसिव। आई माइट बी, as you should। Yes, I should. Because but actually the bigger purpose was to just call them out instead of just feeling bad कि इसने मुझे क्यों कहा। क्योंकि हर यार कंटेंट क्रिएटर्स कितने इस बात को लेके चुप करके सेंसिटिव होते रहते हैं। Why not just call them out and just deal with it? Also लोगों ने रिएक्शन कर दिया, नहीं, हमने तुम्हारी बेगम देखी है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे, नहीं अहमद, she deserves better। She is more beautiful now since you are more beautiful than me, established, how do you see this reaction and what do you say? पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोगों ने अपनी काइंड वर्ड्स यूज़ किए। जो आपको पता है तरीका किसी इस तरह की सिचुएशन में किसी को भी कंसोल करने का, कंफर्ट करने का, आपने वही किया है। मैं बिल्कुल इस बात का भी अंदाज़ा रखती हूँ, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक और बात करना चाहूँगी कि हम लोग सेंसिटिव नहीं है कि हमें कोई काला गोरा मोटा पतला कुछ भी कह दे। हमने बहुत बातें ज़िंदगी में सुनी है, मैंने बहुत सुनी है। आई हैव ग्रोन अप लिसनिंग टू दिस। आई एम टेलिंग यू माय अर्लीस्ट मेमोरीज के ये रंग पे बात हो रही थी। ऑनेस्टली मैं भी कोई दूध की दुली नहीं हूँ, और जिस माशरे से मेरा ताल्लुक़ है, मैंने ये चीज़ें सीख के इंटरनलाइज की थी कि मैं भी जब लोगों को देखती थी तो मैं यही नोटिस करती थी, हाँ ये वो। Exactly. मकसद ये था कि इट्स टाइम to call out that thought in ourselves। that thought वो सबके दिमाग में आती है, मैं इसको डिनाई नहीं कर सकती। कोई भी अभी हम में से मोरालिटी के या वैल्यूज़ की उस लेवल पे नहीं है कि किसी के दिमाग में वो सोच आए ही ना। आती है। As I was growing up, I was also judging people unintentionally, क्योंकि जिस तरह से कंडीशन मेरा माइंड था, मैं भी सोचता था यार ये काला है, ये ब्राउन है, ये इसका कद छोटा है, ये मोटा है। ये थॉट्स पहले आती ही थी इम्पल्सिवली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उस पर अब काम करना शुरू करना है तो ही बेहतरी आएगी ना। बेहतरी आएगी। तो मकसद ये था कि आपके दिमाग में अगर इस तरह की सोच आती भी है तो क्या आपको लगता है कि ये आप मुंह से निकालें? नहीं,
सबके ज़हन में आ सकती है ये सोच, मेरे भी आती है। हम लोग उस माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ पे हमने ये चीज़ें सीखी हैं बेसिक, हमारी जब हम बड़े हो रहे थे। आपके जब ज़हन में इस तरह की कोई बात किसी बंदे को देख के आए तो एक एंटीडोट किस्म की सोच भी आनी चाहिए फ़ौरन उसको ख़त्म करने के लिए कि नहीं 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 गलत बात है, नहीं डोंट आपना डोंट, और वो बात आप मुँह से मत निकालो। एक वक्त आएगा कि वो आपका जो ये कंडीशन सिस्टम है ये भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, ये बात आना ही बंद हो जाएगी। जब आप ये कह देते हैं ना अपने मुंह से, फिर आपको एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट मिल जाती है कि हाँ ये सही है, स्पेशली अगर उसको काउंटर या चैलेंज ना किया जाए ऑन अ मैसिव लेवल। तो सब जब ये मुंह से बात निकालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो जाती है बात। बिल्कुल, दैट इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ दैट टॉक्सिक एनवायरनमेंट। दूसरा ये कि जब आप मुझे कह रहे हैं कि नहीं यू आर ब्यूटीफुल, कोई मसला नहीं है, आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है कि आप ये कहें। आप हमारा मकसद मुझे अच्छा फील कराना नहीं था। हाँ, मैंने पोस्ट इसलिए नहीं की थी कि पूरी दुनिया को 1.5 लाख बंदा मेरी बेगम को नहीं बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक यू फॉर सेइंग दैट, बट दैट्स नॉट द पॉइंट, you're missing the point. And I understand where that's coming from the same root of conditioning. Either you are beautiful or you are not beautiful. ये जो labeling है ना, I think it's time we move out of this. It has destroyed so many people's self-esteem. लोग पता नहीं अभी भी process करने में उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है, heal तो बहुत दूर की बात है। मकसद ये है, लोग काले हैं मोटे हैं जो भी हैं, आप अपने दिमाग से स्टैंडर्ड एंड मेरिट्स ऑफ ब्यूटी को आहिस्ता आहिस्ता निकालना शुरू कर दें। आप यकीन करें आपको हर बंदा खूबसूरत लगना शुरू हो जाएगा, और अगर खूबसूरत नहीं भी लगता तो दैट गाय, दैट गर्ल, दैट पर्सन इज़ वर्थ इट। तो कहीं भी ज़िंदगी में अगर कभी आपको दोबारा इस तरह का मौका मिला ना कि somebody bullied me कि मैं मोटी हूँ, मैं काली हूँ, ये वो, the antidote to this is not नहीं you are beautiful, नहीं the antidote to this is कि यार ये सोच गलत है। And I hope that person learns, and I hope we learn. Remember that having something that you have no control over does not add or subtract from your value as a human being. Yes, and जहाँ से ये चीज़ शुरू होती है, I think mothers in the desi households have a prime role to play in this. यार हमारी अम्मियों ने भी हमें बुली किया हुआ है पतला होने पे, काला रंग होने पे। स्पेशली जिन लोगों ने मेरे साथ अपनी स्टोरीज शेयर की इनबॉक्स में, काउंटलेस पीपल, आई हैवंट काउंटेड देम, दे सेड कि यार हमारे अपने घर में हमारे अम्मी अब्बू ने, हमारे बहन भाइयों ने शुरू किया ये, हमें सपोर्ट नहीं महसूस होती थी, तो हमने बाहर वालों के मॉकिंग को कैसे डील करना था, हम अपने फौजी मारे हुए हैं घर वालों ने। तो स्पेशली द मदर्स, व्हेन इट कम्स टू द रिश्ता प्रोसेस ना, यार दे नेवर गिव यू कॉन्फिडेंस। इवन इफ इट्स नॉट अबाउट द रिश्ता थिंग, अगर आपको नहीं पता तो एक प्रैक्टिस है कि जब भी बच्चा पैदा होने वाला होता है तो एक दुआ मांगी जाती है हमारी सोसाइटी में कि सोनी औलाद दे अल्लाह। हाँ, पहले तो औलादा निरीना पहले तो एग्जिस्ट नहीं करता ना, दुआओं में आप एग्जिस्ट नहीं करती। हाँ, हम तो दुआ में बिल्कुल। हाँ, अब आप बस एक जस्ट you guys are everywhere, like patriarchy is even our और अगर औलादा निरीना ना हो तो चिट्टी होवे। चलो, बच्चा पैदा होता है तो वो जज होना शुरू हो जाता है। मैं आपको क्या बताऊं, और मैं ये पुरानी सोच की बात नहीं करी। आई नो पीपल हु आर वेरी एजुकेटेड इन दिस एरा। मैं एक महीना पहले आई इनकाउंटर्ड समथिंग, somebody had a baby, it was a baby girl, the only consolation the mother had was के अच्छा चलो प्यारी तो है, बेटा नहीं है तो कोई नहीं, चलो प्यारी तो है, she'll work. It's really, और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी दुनिया का मसला है। Exactly, ये पूरी दुनिया का मसला नहीं है। I don't think so, ये पूरी दुनिया का मसला है। ज्यादा देसी कल्चर से मैंने देखा, ज्यादा तो हमारा ही है। अब आप लोग ये कहते हैं ना USA में ये होता है, UK में ये होता है, यार हाँ, मेरी बात सुने, काउंटर स्टैट्स ले आओ। मेरी बात सुने, आप ही बात सुने। ये उसी तरह की बात है कि घर में आपने जो है ना कूड़ा इकट्ठा किया हुआ है और म्यूनिसिपल कमेटी वालों को आप गालियां दे जा रहे हैं कि पूरे शहर में तो तुम लोगों ने गंद डाला हुआ है, पाकिस्तान में तो कराची के बीच पे तो ये हो रहा है वो। Start with what you can do. We can only talk about what we had as our experience in our country. ठीक है, मैं यहाँ पे कोई आपको 9 बजे का बुलेटिन हम नहीं दे रहे आपको कि आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स या हम वर्ल्ड कल्चर न्यूज़ आपको नहीं दें। वो मुझे इब्तिहाज की बात याद आ गई, आई वुड कोट कि वो मोहल्ले में एक बंदा टेढ़ी दीवार बना रहा होता है, मिस्त्री। तो वो एक चौधरी साहब आते हैं, उसको कहते हैं वो तू तेरी दीवार सीधी नहीं है, टेढ़ी है। आगे से बचाए उसको काउंटर करने कहता, हाँ जी तो चौधरी साहब ਤੁਹਾਡੀ भी 3 हंस गई सी। ये एग्जैक्टली वही बात है। मतलब कि एक बंदे पे इल्जाम वो मतलब उसको करेक्ट कर रहा है और वो उसको आगे किसी और चीज पे करेक्ट करी जा रहा है।
कि नहीं उसको एड्रेस नहीं कर रहा, ये एक पैरेलल सी बात शुरू कर देते हैं। तेरी भी तो पहन नस गई थी सोचें, तो ये आप वही करते हैं कि यार तेरी भी तो पहन नस गई सी, आप बिल्कुल उधर से लाते हैं कि उनके साथ कि वहाँ पे भी तो ये हो रहा है। यार क्या करना है हमने वहाँ, आपने अपने मसले हल किए हैं, हम वहाँ की क्यों बात करें, हम कंपेयर क्यों करें। हम कंपेयर अच्छी चीज़ों में करते हैं कि जहाँ पे ये अच्छे हैं, जहाँ पे हम खराब हैं, जहाँ पे हम अच्छे हैं, जहाँ पे ये खराब है, हम वो बातें भी करते हैं। तो हम बिल्कुल ये नहीं है कि ऑल नल। जब मैं कोई पॉजिटिव बात करता हूँ ना तब ये लोग सो जाते हैं, और जब मैं कोई क्रिटिसाइज करता हूँ सारे आ जाते हैं मेरे पे, कोई बात नहीं। आप डिफेंसिव होना छोड़ें। डिफेंसिव मुझे पता है ह्यूमन नेचर है कि एक फेथ का हिस्सा बन जाता है ना कोई चीज़ जो आपने बचपन से देखी होती है, आपके माँ बाप जिनको आप आइडियलाइज करते हैं उनसे आपने चीज़ें सीखी होती हैं, आपके अंदर वो पत्थर की पे लकीर हो जाता है। उसको कोई भी बंदा अगर क्रिटिसाइज करेगा ना, कोई भी, आप उसको मारने को दौड़ेंगे। नेचर है, आप बुरे नहीं है इसमें। दौड़ें, एक दफ़ा दौड़ें, 2 दफ़ा दौड़ें, 10वीं दफ़ा दौड़ने के बाद एक दफ़ा बैठें और सोचें कि यार ये जो मैं पत्थर लेके फिर रहा हूँ, इज इट अ बर्डन और इज इट वर्थ इट। बहुत सोफिस्टिकेटेड बातें कर ली हमने। अच्छा, बहुत सीरियस बात हो गई है। यू वर गुड विद वन लाइनर्स इन द व्लॉग्स, you have been established as funnier than me. I was supposed to be funny today. Yes, you were not funny today. Really, I was supposed to be funny today. नहीं मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि the response on I'll be funny in the vlogs, people are saying like राजी किधर है, राजी के one liners बोल। मैं बिल्कुल one liners बोलूँगी। She is funnier than me because she is from Faisalabad. I cannot compete. Lahoris cannot compete with Faisalabadis. Actually, nobody can compete with Faisalabadis in the nature of their humor because they are a totally different breed. हाँ जी, I don't even compete with them. आपने स्पाइडरमैन देखी है अंग्रेजी में, हमने पंजाबी में देखी है। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੇ ਹੋਏਗੇ सिम्पसन्स, ਅਸੀਂ टैडी सिम ਵੇਖਿਆ है, ठीक है। आपने अकबर बीरबल देखा है, हमने अकबर अच्छू देखा है। You and I don't go together. Yeah. मैंने भी तो चैनल चलाना यार। एक और चीज़ है, मतलब एक और सोल्यूशन ये है कि अगर आपके अम्मा बा, आपके रिश्तेदार, आपके बहन भाई अभी भी बुलिंग करते हैं, तो आप सीधी तरह उन्हें कहें कि यार आप इससे ज़्यादा अच्छा मजाक कर सकते हैं, यू कैन बी बेटर। इट इज़ नॉट ह्यूमर। ह्यूमर जो है ना वो है ऐसे रज़ाई ऊपर ले लेना, किसी को उंगल करके ऊपर से छुप जाना, मैं ही मजाक कर रहा हूँ। आप बिल्कुल अपने माँ बाप को, मैंने किया है यार, मैं इधर आ गई यूके, मैं वीडियो कॉल करूँ, मतलब पहली बात रंग ख़राब हो गया। मतलब मेरे अम्मा अब्बा तो यार मतलब उन्होंने कभी और कुछ पूछा ही नहीं है, या तो मेरा रंग सही है या मेरा रंग ख़राब है। माई डैड, मेरा अब्बा जान, डैड क्यों कह रही हूँ मैं, सोचो मेरे अब्बू की अगर आप पर्सनालिटी देख के उनको डैड कहूँ हंसी निकले आपकी। तो अब्बा जान, आर वी पुटिंग दिस ऑनलाइन? वी कैन। तो अब्बा हजूर मतलब मुझे ये एग्जांपल देते थे, बचपन में तुम अंडे जैसी थी, अब चूचा भी तो निकलना होता ना अंदरों, मतलब अंडा ही रही है हुन। हाँ, मेरी बहन को भी, छोटी बहन को भी, मेरी अम्मी अक्सर क्या करती थी कि पता नहीं टाइफाइड हो गया सी तेनू। हाँ मुझे भी, ओ माय अल्लाह, चंगी भली चिट्टी पैदा हुई सी, फिर तेनू टाइफाइड हो गया, फिर तू काली हो गई। कसमें, हाँ मैनू भी टाइफाइड हो गया। मैं मतलब टाइफाइड यार, मतलब बहुत देर तक मैनू लगदा भी रहा कि पता नहीं टाइफाइड दा कोई होना है हल। ते चलो आके ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਪੜੀ ਤੇ ਸਮਝ ਆਈ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ मतलब कोई डायरिया ਡੂਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਖਤਮ। बैक्टीरिया भी लाइक मतलब बैक्टीरिया ते पा दो तुसी, टाइफाइड ते पा दो, कुछ और नहीं मिले ना। अच्छा मजे की बात ये, मेरे अम्मी अब्बू कहीं से सफ़ेद आप नहीं ढूंढ सकते, मतलब दे आर माई डैड। अब्बा जी की तो वैसे भी मेरे से एक टोन डार्क कलर है, मेरी अम्मी भी सांवली है। मैं सोचती हूँ कि यार ये क्या सोचते हैं कि मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये इनका मैथ्स चल रहा है जो है वो और है। अपने ऊपर नहीं लेना, अपने ऊपर नहीं लेना कि नहीं तुम तो बचपन में यार आहिस्ता आहिस्ता आपका जीन फिनोटाइप नजर आता है। नहीं, लेकिन मैं क्यों बातें कर रही हूँ, ये तो समझ नहीं आनी। तो खुद अब्बा अम्मा मेरे दोनों काले, दोनों सांवले, और मेरे ऊपर जिम्मेदारी है कि मैं जी तू की चिट्टी नहीं पैदा हुई, चिट्टी पैदा हुई सी तो मैं मेंटेन क्यों नहीं किया, मेंटेन नहीं किया ना मैं। मेंटेनेंस कॉस्ट बड़ी मसले है यार। ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस ब्रो, कसम से। At what point of time do you girls start thinking of getting glutathione injections in the universities? The moment we know about them, जैसे ही हमें पता लगता है कि there can be a way out. I have friends, मेरे दोस्त हैं, मेरी दोस्तें हैं जिन्होंने ग्लूटाथायोन के लिए बकायदा सेविंग्स की थी, 2 जॉब्स करके, और उन्होंने ग्लूटाथायोन कराया फिर अपना। It's very very common now. It is. I'm not judging anyone who हम does जज this. नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि रूट कॉज क्या है यार ग्लूटाथायोन करवाने की। Everybody has a right to
मेक देम सिक्योर एज दे फील कंफर्टेबल। जैसे भी अगर मतलब एक बंदे के बाल गिर रहे हैं, उसको हक क्या कि वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाए, अगर वो उसमें कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा, हम उसको कुछ नहीं कह रहे, लेकिन मैसिव लेवल पे जब एक इनसिक्योरिटी को पे बात तो कर सकते हैं ना, मतलब बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, हम क्रिमिनलाइज किसी चीज को नहीं कर रहे, हम डीह्यूमनाइज भी नहीं कर रहे कि ये क्या है। वी नॉट जजिंग एनीवन। लेकिन मुझे ये भी पता है कि लड़कियों ने क्यों कराया ग्लूटाथायोन, आपको नहीं पता क्या? प्लेन एज डे नहीं है, सबको पता है, बट एवरीबॉडी नॉट प्लेन एज डे नहीं prefers है। not talking about it, concealing the fact के गोरे काले से बाहर आ जाएं यार, गोरे काले मत, पतले मोटे, ये बस आप पता है आपकी आंखें सबसे ज्यादा धोखा देती हैं आपको, ये बात याद रखें। से निकल आए बाहर, अपने अम्मा अब्बा को भी समझाया करें कि जी बैठ जाएं, निकल आए इस चीज में। अम्मा कसम से आजकल के पुराने भी, जहाँ आपको ये सोच मिले, जहाँ आप अगर अपने ड्राइंग रूम की कॉन्वर्सेशंस में भी आपको कोई बंदा इस तरह की बात किसी के बारे में कहे, तो यार कॉल आउट करना शुरू करें। कॉल आउट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पोटेंशियल चेंज। ठीक है, हमें लोग कहते हैं कि इग्नोर करें, आपने क्यों उसका एक कमेंट पकड़ लिया? यार क्यों इग्नोर करें, हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारी है कि हम इग्नोर करें? बाय द वे हमने उनको ब्लॉक कर दिया था ताकि लोग उनकी तरफ जाके उनको बुरी ना करने लग जाए। बात क्योंकि हम किसी एक बंदे को टारगेट नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एक सोच की बात कर रहे हैं हम। लोगों ने उनको गालियां निकालना शुरू कर दी, मैं देखा कमेंट्स में उनको यार ये नहीं है, ये अतिया आप एक इंसान नहीं है, अतिया जो है वो एक सोच वो कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, जो हम सबके अंदर है। तो जी अपने अंदर की जो अतिया है उसको सुधारें, और जो बाहर की अतियाँ से हैं वो खुद ही ठीक हो जाएंगी। Oh my God. We just made it worse. Oh shit. Yeah. Don't search. Metaphor है। It's metaphor किया है। अतिया जिसका भी नाम है, प्लीज वो कमेंट में आके मुझे आपने नाम को जनरलाइज नहीं, यार मैं एक मजाक कर रही हूँ, प्लीज अपने आप को प्यार करना शुरू करें। Just accept yourself, accept नहीं ये कहना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये बात आती है मजाक के अलावा, ये आते मोटिवेशन आती है। अपने आप से प्यार नहीं कर सकते, कम से कम नफरत जितनी आप, सेल्फ लोथिंग जितनी है ना आपके अंदर, वो कम कर दें। वो आज 0.5 थोड़ी सी कम कर लें बस। Yeah. And thanks for sharing your stories with me. इतनी लंबी stories. I read them. I'm sorry if I don't reply in as much detail as you do with me because of time constraints. But I really appreciate you putting your trust in me. I don't know if I'm worthy of that, but still. You're not. I know, but I just wanted to say that as a formality, but it's like नहीं thank you speech. आपका हौसला है और आप ज़र्फ है कि आपने ये इस पे बात, ज़र्फ की बात है, आपका ज़र्फ है, आपका बड़ापन है जी। हम तो चैनल चला रहे हैं ताकि हम अल्टीमेटली इतने पैसे कमा लें कि हम लोग एक स्टूडियो खरीद लें, फिर उसमें पॉडकास्ट किया करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, अल्लाह हाफिज़। इफ यू वांट मोर ऑफ सच सेशंस, पांडे तो मुझे आके पांडे ਤੁਸੀਂ ਧੋ ਲਏ ਨੇ ਹਜੇ ਤੇ ਧੋਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। मैं वैक्यूम खाली करना है। अच्छा खैर, मैं सफाई करने जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। अगर इस तरह की और सेशंस चाहिए तो बताना, नहीं चाहिए तो भी बता देना। मैं अभी बार टाइम नहीं ज़ाया करने वाला अपना। इनको बैठाया मैंने बड़ी मुश्किल से। हाँ जी, मेरा लाक टूट गया सी। अल्लाह हाफिज़।